हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओनली डिफेंस लाइफ 94 में। आज हम बात करेंगे सिपाही हिमांशु नेगी जी के बारे में, जो कि देश सेवा करते हुए 30 जून 2021 को शहीद हो गए थे। इनका जन्म 2 जुलाई 2000 को उत्तराखंड के हेमपुर डिपो की पांडे कॉलोनी में हुआ था, पर इनका परिवार मूल रूप से उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मसमोली गाँव का रहने वाला था। इनके घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, जिस कारण इनके पिताजी हीरा सिंह नेगी जी हेमपुर डिपो आ गए थे ताकि वह अपने बच्चों का पालन पोषण अच्छे से कर सके। इनकी माता कमला जी भी मजदूरी करती थी। अपने परिवार की ऐसी स्थिति देखकर सिपाही हिमांशु नेगी जी कुछ करना चाहते थे, जिससे वह अपने परिवार को इस गरीबी की दलदल से बाहर निकाल सके। उनके मन में देश सेवा करने का भी जुनून था, इसलिए उन्होंने सेना में जाने का रास्ता चुना। उन्होंने सेना की तैयारी करनी शुरू कर दी और उनकी इस कड़ी मेहनत का फल उन्हें 27 मार्च 2019 को मिला, जब वह भारतीय सेना के लिए चुने गए। उन्हें भारतीय सेना की कुमाऊं रेजिमेंट की 7वीं बटालियन में तैनात किया गया था। सेना में भर्ती होने से पूरे परिवार में खुशी का माहौल था और पूरे परिवार की जिम्मेदारी सिपाही हिमांशु नेगी जी ने अपने कंधों पर ले ली थी। परिवार वाले बहुत खुश थे कि उनके बेटे ने उन्हें सुख के दिन दिए हैं। सिपाही हिमांशु नेगी जी की पहली पोस्टिंग जम्मू कश्मीर में दी गई थी। इसके बाद उन्हें 45 दिन की छुट्टी मिली थी। तब उन्होंने खुशी खुशी अपने परिवार के साथ ये छुट्टी के दिन बिताए थे। फिर उन्होंने 2 जून 2021 को पश्चिम बंगाल की वीनागुड़ी पोस्ट पर अपनी ड्यूटी को ज्वाइन किया था। यहाँ वे अपनी ड्यूटी को पूरी बहादुरी व ईमानदारी से निभा रहे थे। बात है 30 जून 2021 की, जब कुमाऊं रेजिमेंट के 6 जवान सेना के ट्रक में सवार होकर गंगोटक की ओर जा रहे थे। तभी रास्ते में सेना के ट्रक का संतुलन बिगड़ गया और ट्रक 600 फीट गहरी खाई में गिर जाता है। इस हादसे में हमारे 4 जवान वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। उनमें से एक जवान सिपाही हिमांशु नेगी जी थे। 2 दिन बाद ही उनका जन्मदिन था, पर उससे पहले ही वह अपना कर्तव्य पूरा करते हुए शहीद हो गए। उनके शहीद होने की खबर सुनकर पूरे परिवार का बुरा हाल था, क्योंकि उन्होंने अपने बहादुर और होनहार बेटे को खो दिया था। सिपाही हिमांशु नेगी जी सेना में घातक कमांडो बनना चाहते थे, जिसके लिए वह सेना में रहते हुए लगातार तैयारी भी कर रहे थे। उन्हें खतरों से खेलने का बहुत शौक था, इसलिए वह एनएसजी कमांडो में जाना चाहते थे। 3 जुलाई 2021 को पूरे सैनिक सम्मान के साथ हमारे बहादुर जवान को अंतिम विदाई दी गई। वह जब भी छुट्टी पर घर आते थे तो युवाओं को सेना में जाने के लिए प्रेरित करते थे। भगवान हमारे बहादुर जवान की आत्मा को शांति दे। जय हिंद, जय भारत। ऐसे और जाबाज सैनिकों की स्टोरी सुनने के लिए आप हमारे YouTube चैनल ओनली डिफेंस लाइफ 94 को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।